दोस्तों जो एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, तो वो समय आ गया है कि जब अपनी सारी टाइम पास को बंद कर दे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना मौज मस्ती करना, दुनिया के सारे फालतू और बेकार काम को बंद करके सिर्फ एक ही चीज करना है आपको, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, दिन रात आपको बस अपने पढ़ाई पे ध्यान रखना है और जैसे सीजीएल 2022 को तोड़ के फोड़ के मड़ोड़ के रख देना है। और बार बार दिन में आपको 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार एक ही लाइन दोहराना है, जैसे सीजीएल 2022 मैं झुकेगा नहीं, जैसे सीजीएल 2022 मैं झुकेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, और आपको यही स्क्रीनशॉट लेके इस फोटो को जाके प्रिंट आउट निकाल लेना है अपने टेबल पे, और या फिर जहां भी आप पढ़ते हैं अपने टेबल के सामने दीवार में कहीं भी इसे निकाल के इसे चिपका देंगे। खाते पीते उठते सोते जागते हमेशा आपको यही देखते रहना है और बार बार दोहराना है, मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, जैसे सीजीएल 2022 को फोड़ के रख देगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है 2022 जैसे सीजीएल का वैकेंसी और इसे हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे सीजीएल 2022 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे पोस्ट निकली है। टोटल जो पोस्ट है वो है 956। ठीक है, कितने पोस्ट निकले टोटल? 956। और पोस्ट के नाम क्या क्या है? असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और प्लानिंग असिस्टेंट। ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ये फॉर्म प्रोसेस ऑनलाइन आपको फिल करना है, किसी तरह का आपको कोई भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो वो है 100 रुपीज जनरल कैंडिडेट के लिए और बाकी लोगों के लिए है 50 रुपए। ठीक है, इस बार हेमंत सरकार ने फी को बहुत ज़्यादा कम कर रखा है। इसकी फॉर्म फिलिंग की शुरुआत हो गई है 15 जनवरी 2022 को और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की वो है 14 फरवरी 2022। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहला जो प्राइम रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को भरने से वो ये है कि आपको 10th और 12th झारखंड से पास करना जरूरी है। ठीक है, और दूसरा आपको ये देखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो क्लास 10th का हो, क्लास 12th का हो या फिर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, तीनों में आपका नाम और आपके फादर का नाम पूरी तरह सेम होना चाहिए। अगर कहीं भी आपका 10th क्लास में जो नाम है और 12th में थोड़ा सा भी अगर मिसमैच है तो आप तुरंत जाके उसके करेक्ट करा लीजिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा हम देखते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल आप यहाँ के, तो आपको रेसिडेंट बनाना जरूरी है रिजर्वेशन के लिए। अब देखते हैं कि कब का रेसिडेंट वैलिड होगा और कब का नहीं होगा। तो आपको 2/6/2016 या उसके बाद का अगर एसडीओ का रेसिडेंस है तो आपका वैलिड रहेगा। अगर 19/7/2019 या उसके बाद का आपका पास सीओ का रेसिडेंट है तो वो भी वैलिड होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास रेसिडेंट नहीं है तो आप तुरंत जाके तत्काल वाली फॉर्म को फिलअप कीजिए और जाके सीओ के ऑफिस में जाइए, उन्हें ये नोटिफिकेशन दिखाइए कि हमारा फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी 2022। तो इससे पहले आप मुझे तत्काल में हमारा रेसिडेंट बना के दे दीजिए, तो होपफुली वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब आते हैं तीसरे सर्टिफिकेट, तो है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो जनरल कैंडिडेट हैं जो इकोनॉमिकली वीक में है तो उन्हें भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसका वैलिडिटी जनरली 1 साल की होती है। अगर आपकी ये वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है तो आप इसे फिर से बनवा लीजिए, तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अब अगर हम पीएच सर्टिफिकेट की बात करें तो पीएच वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें अपेंडिक्स 9 के तहत अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब पांचवा हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, जो कि ST/SCs हो गए या फिर BC1 और BC2। ठीक है, तो ST/SCs में देखेंगे कि अगर 25 फरवरी 2019 या उससे बाद में अगर आपके पास है तो CO अपेंडिक्स 3 के तहत आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर DC या SDO अपेंडिक्स 1 के तहत आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 9 ये सारों सबके डिटेल आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशन में। अगर आप BC1 या BC2 के कैंडिडेट हैं तो आपको 25 फरवरी 2019 CO लेवल पे नन क्रीमी लेवल लोगों को फॉर्म बनवा लेना है। अगर आप क्रीमी लेयर में है तो उसके लिए 29/8/2012। ठीक है, उसमें आपके जो सर्टिफिकेट बने होने चाहिए वो DC या फिर SDO लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे, वो है पोस्ट प्रेफरेंस। अब आप फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट को सबसे ऊपर
रखना चाहते हैं और किस पोस्ट को सबसे नीचे रखना चाहते हैं। तो देखिए जो फॉर्म निकला था, चारों पोस्ट का मैंने आपको नाम बताया था, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और प्लानिंग असिस्टेंट। तो ये दोनों जो पहला और दूसरा है वो है बी ग्रेड का जॉब जिसमें सैलरी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, और तीसरा और चौथा ये सी ग्रेड का जॉब है जिसमें सैलरी आपको थोड़ी कम मिलेगी। तो पहला प्रेफरेंस आपको जो देना है वो देना है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। इसमें टोटल सीट भी बहुत ज़्यादा है, 384। ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर क्या है, जो सचिवालय आप देखते हैं रांची में, वहीं पे आपकी ड्यूटी होगी, बैठ के बस पेपर वर्क का काम करना है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, बहुत ही पीसफुल और वाइट कॉलर जॉब है। आपको वीक में छुट्टी भी मिलेंगी और इसमें छुट्टी बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड नहीं है और पैसा भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है और कॉन्टैक्ट भी आपके अच्छे हो जाएंगे। तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर में आपको पहला प्रेफरेंस देना है जिसका सैलरी भी है 44,900 से लेके 1,42,400। ठीक है, अब दूसरा पोस्ट में हम आते हैं वो है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर मतलब क्या हुआ, पीडीएस के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के तहत जो अनाज बांटा जाता है या और भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो काम होती है उससे रिलेटेड आपको इसमें काम करना होगा। तो यह भी बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें टोटल जो पोस्ट है 245। ठीक है, इसमें 245 पोस्ट है और इसकी सैलरी जो है 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। और इसमें सैलरी तो सचिवालय से कम है, लेकिन ये बोलने की बात नहीं है, आप सभी को पता है कि इसमें आपको कितना ज़्यादा पैसा आता है। कुछ कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्हें कभी भी सैलरी उठाने की आवश्यकता तक नहीं पड़ती है, लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है। ठीक है, और तीसरा पोस्ट हो गया हमारा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये नया पोस्ट आया है जिसमें सचिवालय में ही आपको जूनियर के रूप में रखा जाएगा। ये भी आपका पेपर वर्क है, 322 पोस्ट है इसमें, और इसमें जो पैसे हैं वो है 19,900 से लेके 63,200। और लास्ट जो है हमारा वो है प्लानिंग असिस्टेंट जिसमें टोटल सीट है 5। ठीक है, और इसमें अगर आप पैसे की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 तक। और प्लानिंग असिस्टेंट में क्या है, यहाँ आपको देखना है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अर्बन मतलब नगर में हो गया, शहर में जो विकास हो रहा उससे रिलेटेड आपको सारे काम देखने होंगे। इसमें भी पैसा ठीक ठाक मिल जाते हैं, इसमें भी आपकी कमाई अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन पोस्ट इसमें कम है, इसीलिए हम इसको सबसे लास्ट प्रेफरेंस में भरेंगे। तो दोस्तों फिर से प्रेफरेंस देख लेंगे आप। सबसे पहले असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, दूसरा ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, तीसरा में आपको डालना है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लास्ट में आपको डालना है प्लानिंग असिस्टेंट। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भरा है तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दो और इसी प्रेफरेंस को आप उसमें डालो। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट किए पूरी तरह तैयारी में लग जाओ। जो मैंने कहा स्क्रीनशॉट लेके वो फोटो अपने दीवार में चिपका दो और दिन रात सुबह शाम बस यही आपको दिखनी चाहिए। और दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, दुनिया भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको बस एक ही चीज़ देखना चाहिए, जेएसएससी सीजीएल 2022। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सिलेबस है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जो आपके एग्जामिनेशन है वो किस पैटर्न में होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, एक एग्जामिनेशन होगा, 2 होगा या 3 एग्जामिनेशन होगा, वो सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो गाइज इसी तरह बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञानोफाई से, एंड फॉरगेट नॉट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।